कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, स्वर्गीय सुरेश चंद कागजी की स्मृति में संतोष जैन कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन ग्रीन पार्क वर्धमान जैन लंदन, डॉक्टर वैशाली मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, शिखर चंद अमित अभिषेक जैन शिखरजी ज्वेलर्स भोगल दिल्ली, महेंद्रपाल मोहनी जैन नीरज जैन इंदिरापुरम गाजियाबाद। वंदितु सौविसिद्धे ध्रुविमचल मनोभवं गतिं पते वोक्ष्यामि समय पाहुर मृणिमोषुध केवली भणिदम्। आचार्य कुंद देव और उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। सभी अनुयोगों में द्रव्यान योग श्रेष्ठ है और द्रव्यान योग के सभी ग्रंथों में समय सार ग्रंथादिराज सर्वश्रेष्ठ है। समय सार से बढ़कर के जगत में और कुछ भी उत्तम नहीं है। यह बात टीकाकार अमरचंद देव ने कही है। समय सार ग्रंथादिराज की मांगलिक चर्चा यहाँ पर चल रही है, जो हमारी अंतर चेतना को, ज्ञान ज्योति को, शुद्ध चिन्मय ज्योति को पहचानने में कारण है। मैं शुद्ध चेतन मात्र वस्तु हूँ और यही मेरा वास्तविक स्वरूप है, ऐसी अनुभूति कराने वाला एकमात्र ग्रंथ समय सार ग्रंथादिराज है। समय सार ग्रंथादिराज ऐसे रहस्य खोलता है, ऐसी बातें हमारे सामने प्रस्तुत करता है कि जिसके स्वाध्याय करने का अवसर हमें सातिशय पुण्य योग से प्राप्त हो रहा है। आज समय सार ग्रंथ की 105 और 106 दो गाथाओं का स्वाध्याय प्रारंभ किया जा रहा है। कर्ता कर्म की विशेष मीमांसा चल रही है। आत्मा ज्ञानावरणादि कर्मों का कर्ता व्यवहार से है, उपचार से है, परमार्थ से नहीं है। कोई ये सोचता है कि मैंने कर्मों को बांधा है, मैं कर्मों को बांध रहा हूँ, मैं कर्मों के फल को भोग रहा हूँ। ये बात उपचार से तो सही है, पर परमार्थ से ये बात कहते सही सिद्ध नहीं होती है। क्योंकि दो द्रव्यों में, द्रव कर्म और आत्मा में, कर्ता कर्म का संबंध ही नहीं है। कर्ता कर्म का संबंध तो एक द्रव्य की सीमा में ही लागू होता है। तो यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है, जब आत्मा कर्मों का कर्ता नहीं है, तब आगम ग्रंथों में, गोमर्तार आदि ग्रंथों में अनेक स्थानों पर आत्मा को कर्मों का कर्ता क्यों कहा जाता है? तो आगम ग्रंथों में अनेक स्थानों पर आत्मा को कर्मादि का कर्ता कहते कहा है, पर ये विवक्षा व्यवहार नए के माध्यम से है। परमार्थ में कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं होता, सब अपने अपने ही कर्ता धर्ता होते हैं। ये बात हमें कहते गहराई से समझने की आवश्यकता है। समय सार किसी विवक्षा का निषेध नहीं करता। समय सार व्यवहार ने की बात भी डंके की चोट पर कहता और परमार्थ की बात भी डंके की चोट पर करता है। तो अनेक स्थानों पर आत्मा ज्ञानावरणादि कर्मों का करता है, ऐसा क्यों कहा जाता है?
इसके समाधान के लिए आचार्य कुंद देव ने 105, 106 दो गाथाओं में उदाहरण देकर के स्पष्ट कहा है कि यह उपचार मात्र कथन है। कहाँ जाता है? कहने में आता है, व्यवहार में। गाथा देखिए 105 नंबर की गाथा। जीवम मिहेदु भूदे बंधस्तदुपस्थिदूण परिणामम जीवेण कदम कम्मम भर्णदि उवियार में तेणे। जीवम्मी हेदु भूदे बंधस्तदु पस्थिदूण परिणामम जीवेण कदम कम्मम भर्णदि उवियार में तेणे। जीवम हेदु भूदे बंधस्तदुपस्थिदूण परिणामम जीवेण कदम कम्मम भर्णदि उवियार में तेणे। अनुवाद देखिए। बंद का जो हेतु उस परिणाम को लख जीव में कर्म कीने जीव ने बस कह दिया उपचार से। अर्थ देखिए कि जीव के निमित्त होने पर कर्म बंध का परिणाम होता हुआ देख करके जीव ने कर्म किया। इस प्रकार उपचार मात्र से कहा जाता है, परमार्थ से कहते नहीं। जीव के भावों का निमित्त पा करके जो कर्म वगैरह होती हैं वो कर्म के रूप में कहते हैं, जीव के साथ कहते हैं संबद्ध हो जाती हैं, चिपक जाती है। तो जीव कर्मों से बंध गया है, ये उपचार से कहने में आता है। टीकाकार कहते हैं, यद्यपि इस लोक में आत्मा स्वभाव से परमार्थ से पौद्गलिक कर्मों का कर्ता भी नहीं है, तथापि जो अज्ञान भाव पौद्गलिक कर्मों का निमित्त भूत है, तो अनादि अज्ञान के कारण उस अज्ञान भाव रूप परिणत होने से पौद्गलिक कर्म आत्मा ने किए ऐसा विकल्प अज्ञानियों को होता है, और वह विकल्प उपचार मात्र है, परमार्थ नहीं है। इसी बात को उदाहरण देकर के 106 नंबर गाथा में कहते कहा जा रहा है। गाथा देखिए 106 नंबर की। जो देहिम कदेव युद्धे रायण कदमति संजम पदे लोगो व्यवहारेण तय कदम लाना वर्णादि जीवेण। जो देहिम कदे युद्धे रायण कदम ति जम पदे लोगो व्यवहारेण तय कदम लाना वर्णादि जीवेण। अब देखिए एक साथ अपन लय के साथ पढ़ते हैं। जो देहिम कद युद्धे रायण कदम तीजम पदे लोगो व्यवहारेण तय कदम नाना वर्णादि जीवेण। इसका बहुत अच्छा अनुवाद किया हिंदी में। युद्ध में लड़े योद्धा पर कहें जग युद्ध राजा ने किया, बस उत्तर द्रव कर्म जीव ने किए हैं व्यवहार से। और देखिए जिस प्रकार योद्धाओं के द्वारा युद्ध किए जाने पर राजा ने युद्ध किया, इस प्रकार लोग कहते हैं, उसी प्रकार ज्ञानावर्णादि कर्म जीव ने किए हैं, कर्मों का कर्ता जीव है, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। देखो आचार्य देव ने अपनी कोई बात हमारे सामने रखी है
तो वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा सरल दृष्टांत दिया है जो जगत के जीवों के सामने दृष्टांत प्रसिद्ध होता है। क्योंकि ये ऐसे उदाहरण हैं, कुम्हार ने घड़ा बनाया तो आचार्य जब भी कहते हैं वनों से गांव की ओर आते होंगे तो ये सब घटनाक्रम उन्हें देखने में आते होंगे। सुनार का उदाहरण दिया, नगर का उदाहरण दिया, अब यहाँ युद्ध का उदाहरण दे दिया कि योद्धाओं के द्वारा युद्ध किए जाने पर भी उपचार से कहा जाता है कि राजा ने युद्ध किया। अब व्यवहार में यही बात है कि राजा लड़ रहा है। इसी प्रकार ज्ञानामृणादि द्रव्य कर्म जो हैं पौद्गलिक द्रव्य के द्वारा किए जाने पर भी उपचार से कहा जाता है कि जीव ने कैसे कर्म किए हैं। ये बात लोक व्यवहार बहुत प्रसिद्ध है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आत्मा ज्ञानामृणादि कर्म का कर्ता कहते नहीं हो सकता है। और व्यापक भाव दो द्रव्य में घटता नहीं है, और जहाँ व्यापक भाव होता है वहीं कर्ता कर्म का संबंध होता है। ये बात आचार्य पहले कर्ता कर्म अधिकार के प्रारंभ में कह चुके हैं। तो आत्मा को कर्मों का कर्ता कहना यह स्थूल उपचारित कथन है। और कौन से उपचार से है, कौन सा व्यवहार है, ये बात समझना पड़ेगी। तो अनौपचारित असद्भुत व्यवहार ने से आगम के ग्रंथ में कहा जाता है कि जीव ने कर्म किए और जीव ने कर्म बांधे और जीव कर्म के फल को भोगता है। ये सब असद्भुत व्यवहार ने के अंतर्गत बात कही जाती है। और उदाहरण बहुत सटीक है। जिस प्रकार सैनिकों के द्वारा किए गए युद्ध को राजा द्वारा किया गया है, ऐसा जनमानस कहता है। लड़ते सैनिक हैं, जान गंवाते सैनिक हैं, हथियार सैनिक उठाते हैं और हथियार चलाते भी कहते सैनिक ही हैं, पर राजा लड़ाई लड़ रहा है, ये बात दुनिया में कही जाती है। और राजा कहते युद्ध के मैदान में गया ही नहीं है, और राजा तो आराम से अपने महल में ही रहा है, और सैनिक तो पूर्णतः युद्ध के क्षेत्र में रचे पचे हैं। फिर भी कहा यही जाता है कि राजा लड़ रहा है, राजा ने युद्ध किया है, राजा जीत गया है, ये कहने में आता है। तो जिस प्रकार यह कहना उपचार मात्र है, उसी प्रकार जो कारमार बगड़ा कर्म के रूप में परिणमित हुई हैं। कौन कर्म के रूप परिणमित होता है? कर्म की बगड़ाएं। वो कर्म की बगड़ाएं पूरे लोक में कहते व्याप्त में भरी हुई हैं, और जीव के विकारी भावों का निमित्त पा करके, रागादि भावों का निमित्त पा करके वो कर्म की बगड़ाएं कहते हैं ज्ञानामृणादि कर्म के रूप में स्वयं परिणमित होती हैं। उनका तो नाम भी नहीं लेना। और जो आत्मा कर्म के प्रणवन में निमित्त भी नहीं है, वास्तव में देखा जाए, उसको कर्मों का कर्ता कहना ये उपचार वाला ही कथन है। ये जो ज्ञानामृणादि कर्म बंधे हैं वो कर्म भगनाओं से बंधे हैं, और कर्म भगना जो जीव के साथ मिली हैं, एक में एक पने को प्राप्त होती दिखाई दे रही हैं, वो जीव के भावों का निमित्त का योग होने पर, और जीव राग में परिणत हुआ है, उसी काल में कर्म की प्रज्ञाएं जो जीव के आसपास होती हैं वो कहते हैं कर्म ज्ञानामृणी कर्मों के रूप में परिणमित हो जाती है। देखा जाए कर्म ने ही कर्म बांधे हैं, कर्म ही कर्म को बांधता है। जैसे रस्सी रस्सी से बंधी होती है ना, तो रस्सी रस्सी से बनती है, उसी प्रकार से कर्म भी कहते हैं कर्म से बनते हैं। ये बात भी यथार्थ है। तो औपचारिक असद्भुत व्यवहार ने से ऐसा कहा जाता है, कहते नहीं, अनौपचारिक असद्भुत व्यवहार से। क्यों? जहाँ संश्लेष संबंध होता है वहाँ अनौपचारिक असद्भुत व्यवहार ने का प्रयोग होता है। जहाँ संश्लेष संबंध नहीं होता है वहाँ औपचारिक असद्भुत व्यवहार ने का कथन किया जाता है।
तो जीव ने कर्म बांधे, जीव कर्म के फल को भोगता है, भोगी भोगों को भोगते हैं, और योगी कहते हैं भोगों का त्याग करते हैं। ये सारे कथन जो हैं ये असद्भुत व्यवहार न्याय के अंतर्गत ही किए जाते हैं। यदि व्यवहार न्याय की पद्धति को समझेंगे तो व्यवहार न्याय दो प्रकार का है, सद्भूत और असद्भूत। दो द्रव्य के भीतर जो संबंध बताया जाता है वो असद्भुत व्यवहार के अंतर्गत। जहाँ संश्लेष संबंध है वहाँ अनौपचारिक असद्भुत व्यवहार न्याय लागू पड़ेगा, और जहाँ संश्लेष संबंध नहीं है वहाँ पर कहते उपचारित असद्भुत व्यवहार न्याय का कथन कहते कहा जाता है। और एक द्रव्य की सीमा में जो रागादि विकारी परिणति होती रहती है वो सद्भुत व्यवहार के अंतर्गत आती है। और आत्मा में ज्ञानादि गुणों का जो भंडार भरा है तो ज्ञानादि गुणों के द्वारा आत्मा को जानने का उपाय किया जाता है उस सद्भुत व्यवहार में। तो अनौपचारिक सद्भुत व्यवहार ने से आत्मा ज्ञानादि गुणों का धारी है, केवल ज्ञानादि शक्ति का धनी है। वो आत्मा का जो पिटारा है, जो स्वरूप है, संपदा है, उसको खोल खोल के बताने का काम भी कहते व्यवहार ने का ही है। पर कौन सा व्यवहार ने? सद्भुत व्यवहार ने का। और जीव में जो कमजोरियां पड़ी हुई हैं उसको बताना भी कहते व्यवहार का काम है। तो हम व्यवहार ने की शैली को सही समझ लेंगे तो हम सब लोग समय सार के मर्म को जल्दी समझ लेंगे। शेष चर्चा अपनी कल प्रारंभ होगी। सहजानंदे शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदे पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। निज निधि निज में बताई जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। जैनम जयतु शासनम। सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे रामदास सरोज, असित अवनी, अमिता पूजा जैन, प्रीत विहार दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन यूएसए, आराधना संजय ग्रीन पार्क, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, गुप्तदान विश्वासनगर एवं बीडी स्टेट, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली।